हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर विज्ञान के सीरीज में इस चैनल में। जनरल साइंस के सीरीज में हमारा नर्वस सिस्टम अभी चल रहा है। देन उसमें हमने कुछ कक्षाएं ली है, जैसे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कितने पार्ट होते हैं। फिर हमने ब्रेन को देखा था, ब्रेन में भी हमारे कितने पार्ट होते हैं वो देख लिए थे। कल हमने फ्रंटल लोब क्या होता है हमारे सेरिब्रल का। आज हम देखेंगे पैराइटल लोब। हमने पैराइटल लोब भी देख लिया था, देन उसमें कुछ भाग रह गए थे पैराइटल लोब के, वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये रहा हमारा पैराइटल लोब। अब पैराइटल लोब कहाँ पर मिलता है? हमारे फ्रंटल लोब के पीछे। ठीक है, ये क्या कार्य करता है पैराइटल लोब? ये सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा मैसेज प्रदान करता है। हमारी जो तंत्रिकाएं होती है वो भी अन्य प्रकार की होती है, उसमें से एक प्रकार होता है सेंसरी न्यूरॉन। ये संवेदनाओं को यानी कि सेंसेशन को फील करके ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, तो पैराइटल लोब के और एरिया देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से एरिया में क्या क्या रिएक्शन या फिर क्रियाएं होती है। ठीक है, तो पैराइटल लोब के प्रमुख, ये क्या हो गया आज, पैराइटल लोब के प्रमुख एरिया। ठीक है, इनको देख लेते हैं। तो ये रहा पैराइटल लोब के प्रमुख एरिया। प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, यहाँ पे यानी कि पोस्ट सेंट्रल गायरस जो होती है, ये इस स्थान के जो न्यूरॉन होते हैं, यहाँ के जो तंत्रिकाएं होती है, वो क्या करती है, ब्रोमेन एरिया 3, 1 एंड 2। ठीक है, ये शरीर से आने वाली संवेदनाएं, सेंसेशन को रिसीव करती है, यानी कि हमारे शरीर से आने वाली जितनी भी संवेदनाएं होती है, जैसे कि किसी वस्तु को छूना या फिर हमारे शरीर पर किसी वस्तु का दबाव पड़ना, दर्द होना, तापमान, टेम्परेचर, जितनी भी सेंसेशन होती है वो कहाँ पर आती है? पैराइटल लोब में। ठीक है, प्रोप्री प्रोप्रियोकेप्शन शरीर के हिस्से कहाँ है उसकी जानकारी भी याद रखता है कौन? हमारा पैराइटल लोब। अब दूसरा पार्ट क्या होता है इसका? पहला तो था प्राइमरी सोमेटोसेंसरी, ये क्या करता है, ये ब्रोमन एरिया में मिलता है, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। इसके जो न्यूरॉन होते हैं वो सारी संवेदनाओं को रिसीव करते हैं, जैसे कि तापमान, टच, प्रेशर और पेन, इन सभी का सेंसेशन, जितनी भी सेंसेशन होती है उन सभी को रिसीव करके कहाँ तक पहुंचाते हैं? ब्रेन तक, एंड ब्रेन से फिर हमारे बॉडी पार्ट तक। अब ये जो होती है सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स, ये क्या करती है, इसको क्या हो रहा है आज, सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स, ये भी हमारी पैराइटल लोब का एरिया होता है। इसमें क्या होता है, इस एरिया में ये भी ब्रोमन एरिया 5, 7 में मिलता है। ये क्या करता है, ये प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स से मिली जानकारी को समझता है, यानी कि पहली जो न्यूरॉन होती है उन न्यूरॉन की जानकारी वो तो हमारी बॉडी से रिसीव कर लेती है, कौन सी? सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। अब ये जो प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स होती है इनसे सारी जानकारी लेती है और समझती है, कौन सी? सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स वाली न्यूरॉन, एसएससी। ठीक है, एसएससी वाली न्यूरॉन। अब चीजों का आकार, आकृति एंड टेक्सचर को पहचानने का भी कार्य करती है, कौन? हमारी न्यूरॉन, पैराइटल लोब के वाले। अब बिना देखे वस्तु को केवल छूकर पहचानना, ये भी कौन करती है? हमारी न्यूरॉन करती है, पैराइटल लोब की सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स वाली न्यूरॉन।
अब तीसरा पार्ट क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट, गस्टेटरी कॉर्टेक्स। ये क्या करता है, ये जो गस्टेटरी कॉर्टेक्स होता है ये हमारा स्वाद केंद्र होता है, जबान में आने वाले स्वाद संबंधी जानकारी की प्रोसेस करता है, यानी कि हमारी जबान में कैसा स्वाद आता है और हमारी जबान में जो भी टेस्ट वर्ड मिलती है उन सभी संवेदनाओं को कहां पर जाकर मैसेज मिलता है, हमारे गस्टेटरी एरिया में। गस्टेटरी जो कॉर्टेक्स होता है वो कहां पर मिलता है, हमारे पैराइटल लोब में। और पैराइटल लोब में भी कौन सा एरिया, ब्रोमन एरिया 43, ये पैराइटल ओपर्क्यूलम में मिलता है, जो स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि हम क्या खाते हैं, हम ठंडा खाते हैं, तीखा खाते हैं, फीका खाते हैं, मीठा खाते हैं, जितना भी कड़वा खाते हैं, जितना भी स्वाद होता है वो रियल में हमारी जबान में टेस्ट वर्ड होती है, लेकिन उन टेस्ट वर्ड की भी फीलिंग कौन करवाएगा, हमारा गस्टेटरी एरिया, ब्रेन का। ठीक है, जैसे कि नाक में हमारी कोई गंध नहीं आती है, हमारी गंध कहां से आती है, हमारे ब्रेन के एरिया से। ठीक है, ऑल फ्रंटल लोब से, सॉरी ऑल फैक्ट्री लोब से। ये वर्निक्स एरिया ये आंशिक रूप से पैराइटल लोब में मिलता है। पूरा का पूरा जो वर्निक्स एरिया होता है वो कहां पर मिलता है, ओसिपिटल लोब में, लेकिन आंशिक रूप से ये पैराइटल एरिया में मिलता है। ब्रोमन एरिया 39 एंड 40 एंगुलर गायरस में, सुपर मैरिजल गायरस, इन दोनों में मिलता है, किसमें, एंगुलर गायरस एंड सुपर मैरिजनल मार्जिनल गायरस, इन सभी में मिलता है कौन सा, हमारा वर्निक्स एरिया। ये भाषा को समझने का केंद्र होता है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि हमारे जितने भी कॉम्प्रिहेंशन होते हैं उन सभी को समझने का जो केंद्र होता है वो कौन सा, वर्निक्स एरिया, मुख्य रूप से लेफ्ट हेमिस्फीयर में विकसित होता है। ठीक है, लेफ्ट हेमिस्फीयर में हमारी तर्क शक्ति एंड गणना की भी न्यूरॉन मिलती है। ठीक है, वहीं पर हमारा वर्निक्स एरिया मिलता है जो हमारी गणना के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अब ये जो होता है हमारा, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है। अब 312 जो न्यूरॉन होते हैं हमारे पैराइटल लोब में, वो टच एंड सेंसेशन को समझते हैं, एंड 5 से 7 वाले शेप और टेक्सचर का पहचान करते हैं, यानी कि आकृति और आकार का पहचान करना। 43 वाले टेस्ट गस्टेटरी एरिया में मिलते हैं, हमारी टेस्ट वर्ड की जो संवेदनाएं होती है, टेस्ट वर्ड की जो सेंसरी न्यूरॉन होती है वो भी कहां पर मिलती है, हमारे पैराइटल लोब में, गस्टेटरी एरिया में। देन 39 और 40 वाले लैंग्वेज को समझना एंड वर्निक्स में। ठीक है, ये कहां पर मिलती है, हमारी वर्निकल एरिया में। अब देख लेते हैं अगला लोब क्या होता है, ओसिपिटल। ये कहां पर मिलता है, हमारे शरीर के पीछे, यहाँ पर हम छूते हैं एक उभरा हुआ भाग मिलता है, वो ही हमारा ओसिपिटल लोब होता है। इसके नीचे मेडुला ऑब्लांगेटा, राइट साइड में कौन सा होता है, टेम्पोरल। ठीक है, यहाँ पर फ्रंटल, इसके थोड़ा पीछे पेराइटल, पेराइटल के नीचे ओसिपिटल और राइट साइड टेम्पोरल। ठीक है, ये किसके पार्ट होते हैं, हमारे ब्रेन के, यानी कि हमारे सेरिब्रम के, जो हमारे ब्रेन का 80% हिस्सा कवर करता है। ये तो कुछ ज्यादा ही जूम हो गया। अब ये जो ओसिपिटल लोब है ये क्या होता है, ये दिमाग के पीछे वाला हिस्सा, यानी कि पीछे वाले भाग जिसे हम सिर के पीछे छूते हैं, और वही ओसिपिटल हमारा लोब स्थित होता है। वहीं पर हमारा ओसिपिटल लोब स्थित होता है। ठीक है, यह दिमाग का सबसे छोटा लोब होता है, लेकिन इसका काम बहुत महत्वपूर्ण और स्पेशल होता है। क्या होती है इसकी स्पेशलिटी, वो देखते हैं आज। ये जो बोलते हैं कि मेरी चील की निगाह है, मैं कुछ भी देख सकता हूँ, छोटी छोटी चीजें भी देख सकता हूँ गौर से, तो उनका ये वाला, उनका जो ओसिपिटल लोब होता है, उनके सेरिब्रम का हिस्सा,
वो ज्यादा एक्टिव रहता है, उनके ऑसिपिटल लोब की जितनी भी न्यूरॉन होती है वो ज्यादा एक्टिव होती है, इसलिए वो दूर की चीजें यानी कि छोटी से छोटी वस्तुएं भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या कमी है। ठीक है, इसका मुख्य काम क्या होता है, विजन यानी कि दृष्टि को देखना। हम आंखों से देखते हैं, हम बोलते हैं कि देखने के लिए हमारी आंखें जिम्मेदार होती है, हमारी आंखें सिर्फ इमेज देखती है, बनाती है, लेकिन वो इमेज कैसी है, उसका रंग कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, वास्तव में वो इमेज है क्या, इसको पहचानने का कार्य कौन करता है, हमारा ओसिपिटल लोब। ठीक है, इसे आप दिमाग का मिनी कैमरा हॉल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ही तो हमारे दिमाग में फिट होता है, देखता है कि हाँ ये कैसी दिखती है या फिर ये वस्तु कैसी दिखती है। ठीक है, हमारी आंखें सिर्फ कैमरे की तरह काम करती है, जैसे कि कैमरे में फोटो क्लिक कर लिया, वो कैमरे की तरह काम करती है हमारी आंखें, लेकिन वास्तव में वो है कैसी, इमेज कैसी है, उसका रंग कैसा है, वो कौन पहचानता है, हमारी ओसिपिटल लोब के न्यूरॉन पहचानते हैं। ठीक है, लेकिन जो तस्वीर, रंग, आकृति, गति और दूरी हम समझते हैं वो सब ओसिपिटल लोब ही प्रोसेस करता है। जैसे कि मेरे यहाँ से कुछ दूरी पर कुछ वस्तुएं रखी हुई है, जैसे कि कुछ किताबें रखी हुई है, तो वो किताबें कितनी बड़ी है, कौन से कलर की है, मुझसे कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, वो मुझे दिखाई दे रहा है, मेरी आंखों ने इमेज क्लिक कर लिया, लेकिन मेरा जो ओसिपिटल लोब है वो पहचान पा रहा है कि कितनी किताबें रखी हुई है, कितने कलर की है, कौन कौन सी किताबें कौन कौन से कलर की है और कितनी दूरी पर रखी हुई है, कितना उनका साइज है, कितनी मोटाई है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कौन से कलर की है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस कौन करता है, हमारा ओसिपिटल लोब करता है। अब ओसिपिटल लोब के भी मुख्य भाग होते हैं। पहला है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, ये V1 एरिया में आता है। ये सारे जो एरिया होते हैं ये हमारी ब्रेन, हमारी गायरस सर्कल्स एंड हमारे न्यूरॉन के पार्ट होते हैं, यानी कि इस नाम के हमारे न्यूरॉन होते हैं, ये सभी वैज्ञानिकों ने खोजे हैं और उस आधार पर उन्होंने नाम दिया है। ठीक है, प्राइमरी विजुअली कॉर्टेक्स, ठीक है, इसे स्ट्रेट कॉर्टेक्स भी कहते हैं, स्टेरॉइड कॉर्टेक्स भी कहते हैं। आंखों से आने वाली रॉ इमेज यानी कि कच्चा डाटा हमारी आंखें कलेक्ट करती है, उनको रिसीव करते हैं, देन रोशनी, अंधेरा, लाइंस एंड बेसिक पैटर्न, इन सभी को कौन रिसीव करता है, कहीं से रोशनी आ रही है बल्ब की या ट्यूबलाइट की, तो वो कौन रिसीव करता है, हमारी आंखें करती है। हमें अंधेरा भी फील होता है तो वो आंखों से, हमारी आंखों से फील होता है। बेसिक पैटर्न, ठीक है, ये सभी जो चीजें होती है वो हमारी आंखों से होती है। रियल में यदि वास्तव में प्रकाश भी है तो वो कौन, हमारा ओसिपिटल लोब पहचान पाता है। ठीक है, जैसे कि हमारी आंखें बंद रहती है, उजाले में यदि हमने हमारी आंखें बंद कर ली फिर भी हमें फील होता है कि हाँ उजाला है, तो वो किस कारण होता है, हमारे ओसिपिटल लोब की वजह से, क्योंकि वहां के न्यूरॉन एक्टिव है और वो हमें निरंतर मैसेज करते हैं कि हाँ अंधेरा नहीं है, उजाला है। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी विजुअल एरिया जो होता है हमारे ओसिपिटल लोब का, ये क्या होता है, सेकेंडरी विजुअल एरिया V2, V3, V4 एंड V5। V2 में क्या मिलेगा, यहाँ तस्वीर को HD क्वालिटी मिलती है, जैसे कि हमारी आंखों ने कच्चा डेटा कलेक्ट किया और उस एरिया में जाएगा, विजुअली एरिया में जाएगा, सेकेंडरी विजुअली एरिया में यहाँ पे HD क्वालिटी मिल जाएगी। V2 एंड V3 ये क्या करती है, आकार और गहराई को पहचानती है, कैसे कि इस इमेज का आकार कैसा है, देन इसकी आकृति एंड मोटाई कैसी होती है। जो V4 होती है हमारी न्यूरॉन, वो क्या करती है, विजुअली न्यूरॉन फोर्थ नंबर की, वो क्या करती है, रंगों की पहचान करती है, यानी कि ये वस्तु किस रंग की रखी हुई है। ठीक है, V5 जो होती है एम्प्टी एरिया, ये क्या करता है, ये गति, मोशन की पहचान करता है कि हाँ कितनी दूरी पर मोशन हो रहा है। हम सिर्फ देख नहीं पाते बल्कि क्या देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं ये सब हमारा ओसिपिटल लोब तय करता है। ठीक है, यदि हम किसी वस्तु को देखते भी है तो वो
कौन तय करता है? हमारे ब्रेन का हिस्सा ओसिपिटल लोब करता है। जैसे ही हमारी आंखों ने देखा, हमने किसी व्यक्ति या वस्तु को देख लिया, जैसे कि मेरे सामने अभी बोतल रखी हुई है, अगर मैं बोतल को देख रही हूँ तो वो मेरा जो विजुअली एरिया होता है, मेरा ओसिपिटल लोब होता है, वो निरंतर मैसेज देता रहेगा कि हाँ यहाँ पर बोतल रखी हुई है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं देख पाते बल्कि क्या देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं, ये सब ओसिपिटल लोब तय करता है। हम क्या देखते हैं और कैसे देखते हैं, ये भी हमारा ब्रेन का विजुअली एरिया यानी कि ओसिपिटल लोब तय करता है। और विजुअली एरिया के भी दो रास्ते होते हैं। कौन कौन से? ओसिपिटल लोब से सूचना आगे दो रास्तों से जाती है। किसकी? हमारे विजुअली पथवे के दो रास्ते होते हैं। ओसिपिटल लोब से सूचना जो होती है वो दो रास्तों तक जाती है। कैसे? पहला है डोर्सल पाथवे, और दूसरा है पैराइटल लोब की ओर जाता है। ये जो डोर्सल पाथवे होता है ये कहाँ तक जाता है? पैराइटल लोब की ओर जाता है। यह बताता है कि वस्तु कहाँ है और कितनी दूर पर है और कैसे मूवमेंट कर रही है। ठीक है, यदि हम किसी वस्तु को देखते हैं, हम एग्जैक्ट हमारी आंखें पता नहीं कर पाती है कि वो वस्तु कहाँ पर रखी हुई है और कितनी दूरी पर रखी हुई है, क्या वो मूवमेंट कर रही है या स्थिर अवस्था में है। ये सब कौन तय करता है? हमारा ओसिपिटल लोब का डोर्सल पाथवे। ये कहाँ तक जाता है? ये पैराइटल लोब की ओर जाता है। ठीक है, यह बताता है कि वस्तु कहाँ पर है, कितनी दूरी पर और कैसे मूव कर रही है। एग्जाम्पल, जब हम क्रिकेट में गेंद को आते हुए देखते हैं, जैसे कि क्रिकेट मैदान में हमारे पास कोई गेंद आ रही है, तो वो कितनी दूरी पर है, कहाँ पर है और कैसे वो रोटेट करते हुए आ रही है या फिर सीधी आ रही है, तो वो कैसे आती है, वो कैसे मूवमेंट करती है, वो भी कौन तय करता है? हमारा ओसिपिटल लोब तय करता है। एंड दूसरा जो एरिया होता है, इसका पाथवे होता है विजुअली पाथवे, वो होता है वेंट्रल पाथवे यानी कि वॉट पाथवे। ये टेम्पोरल लोब की ओर जाता है। ये वाला जो रास्ता होता है ये क्या करता है? ये वाला रास्ता हमें बताता है कि यह चीज है वो क्या है, ये वास्तव में किसी का चेहरा है, किताब है या फिर पेड़ है या फिर कोई वस्तु है। इन सभी की पहचान करना कौन करता है? ये टेम्पोरल लोब की ओर रास्ता जाता है। और कौन सा जाता है? हमारे वेंट्रल पाथवे का। ठीक है, ओसिपिटल लोब का। एग्जाम्पल, भीड़ में किसी दोस्त का चेहरा पहचानना। जैसे ही हम भीड़ में किसी अपने करीबी दोस्त का चेहरा पहचान लेते हैं या फिर मम्मी पापा को पहचान लेते हैं, हमारे करीबी रिश्तेदारों को पहचान लेते हैं, तो वो किस वजह से पहचानते हैं? हमारा वेंट्रली पाथवे की वजह से। विजुअली एरिया ओसिपिटल लोब। जहां पर भी दृष्टि की बात आती है, विजुअली एरिया की बात आती है कि, तो वो कौन सा हो जाता है? हमारे ब्रेन का, सेरिब्रम का ओसिपिटल लोब। क्योंकि वहीं से हम आंखों से तो चीजें सिर्फ देखते हैं लेकिन पहचानते क्या है, कौन से रंग की है, कौन से आकृति की है, वो किस पर निर्भर करेगा? हमारे न्यूरॉन पर। कहाँ के? ओसिपिटल लोब के न्यूरॉन पर। ठीक है, अब डैमेज होने पर क्या होता है? जब हमारा ओसिपिटल लोब डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा? जब ओसिपिटल लोब डैमेज होने पर क्या होता है तो वो भी देखते हैं। अगर ओसिपिटल लोब पर चोट लग जाए तो अंधापन होगा पहले, फिर रंग में पहचानने में दिक्कत, रंग को पहचानने में भी दिक्कत आएगी। भ्रमित दिखना, यानी कि जब कोई व्यक्ति रंग को पहचान ही नहीं पाएगा, उसका यहाँ का इतना इतना ओसिपिटल लोब डैमेज हो गया किसी एक्सीडेंट में या फिर कहीं पर गिर गया तो ओसिपिटल लोब में चोट लग गई, यहाँ के न्यूरॉन डैमेज हो गए। अगर वो किसी वस्तु को देखेगा भी सही तो पहचान नहीं पाएगा कि वो एग्जैक्ट में वो वस्तु क्या है, उसको अंधापन लगेगा। ब्लाइंडनेस भी होती है तो वो हमारी आंखों में नहीं बल्कि यहाँ पर पीछे ओसिपिटल लोब में चोट लग जाएगी। तो रंग को पहचानने में दिक्कत, कलर ब्लाइंडनेस। हालांकि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो जेनेटिक होता है, एक जेनेटिक डिजीज होती है ये। ठीक है, लेकिन ये कई केस में ये भी देखा गया कि हमारे ओसिपिटल लोब के जो न्यूरॉन होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उसी वजह से हमें कलर ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि वर्णांधता। हम कलर की पहचान नहीं कर पाते हैं, हमारी आंखें इमेज बना लेती है कि हाँ हमने किसी वस्तु को देखा और उसकी इमेज बन गई, लेकिन वो किस कलर की है वो हम नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है, भ्रमित दिखना, वस्तु का आकार या दूरी सही से पहचान नहीं पाना,
वस्तु किस आकार की और कितनी दूरी पर रखी हुई है वो भी हम नहीं पहचान पाते हैं जब हमारा विजुअली एरिया यानी कि हमारा ओसिपिटल लोब में दिक्कत आ जाती है। तो फेस ब्लाइंडनेस, किसी का चेहरा पहचान न पाना, प्रोसोफेग्नोसिया, इसे बोलते हैं हम प्रोसोफेग्नोसिया, हमें व्यक्ति का चेहरा दिखाई देता है, कैसा कलर का है, कैसा है, कौन है, ये भी हम पहचानते हैं, लेकिन उसका चेहरा एग्जैक्ट में है क्या वो हम नहीं पहचान पाते हैं। तो उसका भी कारण क्या होता है, फेस ब्लाइंडनेस यानी कि हमारे ओसिपिटल लोब का डैमेज होना। ये हमारा ब्रेन है, ये भी ब्रेन है, ये रहा। ये वर्निक्स एरिया हमारा, यहाँ पर गणना की जाती है, कैलकुलेशन किया जाता है। ये प्रोकास एरिया भाषा के लिए जिम्मेदार होता है। ये रहा विजुअल ओसिसिएशन एरिया, विजुअल कॉर्टेक्स, ये हमारा ओसिपिटल लोब होता है। ये तो रहा हमने कल देखा था फ्रंटल लोब, ये होता है हमारा पैराइटल लोब। नीचे वाला होता है हमारा टेम्पोरल लोब, इसके नीचे ये जो येलो कलर में दिखता है ये होता है हमारा लिम्बिक सिस्टम। देन यहाँ का जो पोर्शन होता है पीछे ग्रीन कलर में ये होता है हमारा ओसिपिटल लोब, किसके लिए, हमारे विजुअली एरिया के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये रहा हमारा विजुअली कॉर्टेक्स। यहाँ पर चीजें एचडी फॉर्म में दिखेगी हमें, हमारी आंखों ने कोई इमेज देखी लेकिन वो वास्तव में है क्या, कैसे दिखती है, उसका आकार क्या है, वो सब कौन तय करेगा, हमारा विजुअली एरिया तय करेगा। विजुअली असेंशन एरिया, यहाँ पर क्या होता है, हमारी चीजें एचडी क्वालिटी में दिखाई देती है। इसी के पास में क्या होता है, फर्निक्स एरिया। ठीक है, ये टेम्पोरल की ओर भी जाता है। ये किस कार्य के लिए, हमारी गणना के कार्य के लिए होता है। ये हमने पैराइटल लोब देखा था, सारी की सारी सेंसेशन के मैसेजेस यदि जाते हैं तो वो कहाँ पर जाते हैं, इस वाले पोर्शन में। ये रहा हमारा पैराइटल लोब। हमें दर्द फील होता है, हमें दबाव फील होता है, हमें चोट लगने पर भी दर्द फील होता है, टेम्परेचर लो है या हाई है वो भी फील होता है, तो वो किस वजह से होता है, हमारे पैराइटल लोब की वजह से, क्योंकि यहाँ पर संवेदी तंत्रिकाएं होती है, सेंसरी न्यूरॉन मिलते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्रंटल लोब कल देखा था हमने। तो आज के लिए इतना ही, कल हम देखेंगे टेम्पोरल लोब एंड इसके बाद हाइपोथैलेमस, सारी जितनी भी हमारे ब्रेन में ग्लैंड मिलती है उन सभी के बारे में देखेंगे, कौन सी ग्लैंड के क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, बाय, धन्यवाद।